हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 3, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो ये हम करने वाले हैं रीजनिंग का पार्ट, और ऐसे क्वेश्चन हैं वो आपको आसानी से चुटकियों के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन इस तरीके से हैं और 10 नंबर क्वेश्चन इस तरीके से हैं दोस्तों। और आपको क्या है, सेकंडों के द्वारा ही हम इसको हल कर सकते हैं। चलिए फिर करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से किस तरीके से होगा। जैसे नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमें कोई संख्या दे रखी है और लुप्त संख्या है वो हमें बताना है। जैसे 7 5 से क्या है 24 बना हुआ है, 4 1 से 15 बना हुआ है, 8 है, 4 से क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्या बनेगा, तो ये हमें पूछ रखा है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले अगर हम करके देखें तो इसको क्या कर सकते हैं। जैसे अगर हमने इसको 7 + 5 किया, 7 + 5 किया तो कितना आया, 12 आया। और 12 इंटू अगर हम 2 करें, 12 इंटू 2 करें तो हमारे पास कितना आएगा, 24 आ सकता है दोस्तों। इसी तरीके से हम आगे वाली जो संख्या है उसको अगर हम करके देखें, आगे वाली जो संख्या है उसको अगर करके देखें तो किस तरीके से हम कर सकते हैं। एक बार मैं इसको मिटा लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब हम करते हैं प्रश्न को किस तरीके से हमें करना है। अगर आगे वाली हम संख्या देखें, जैसे ये 4 है, फिर हमने क्या किया था, इसको प्लस करें 1 तो हमारे पास क्या है, 5 आएगा। 5 को इंटू अगर हम 2 करें तो हमारे पास 10 आता है। लेकिन क्वेश्चन मार्क में यहाँ पे क्या दे रखा है, संख्या क्या दे रखा है, 15 दे रखा है हमें। तो संख्याएं क्या दे रखी है, हमें 15 दे रखी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इस तरीके से हमें हमारा जो सवाल है वो नहीं होने वाला है, तो हमें इसको कट कर देना है एक बार। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि ये सवाल है वो किस तरीके से हो सकता है। अगर हम यहाँ पे 7 का स्क्वायर करें और फिर क्या है -5 का स्क्वायर कर दें तो हमारे पास क्या आने वाला है, 7 का स्क्वायर होता है 49, -5 का स्क्वायर होता है 25, तो हमारे पास संख्या कितनी बच गई, 24 बच गई। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आगे वाली जो संख्या है 4 है, 4 का अगर यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं हम और 1 का स्क्वायर कर लेते हैं, माइनस कर लेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, और -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। तो ये हमारे पास क्या है, 15 बच के, जो कि ऑप्शन में हमें दे रखा है क्वेश्चन में। अब आगे क्या है, 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है करेंगे, -4 का स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 64 होता है। और माइनस क्या करेंगे हम, इसमें से 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 48। 64 में से अगर हमने 16 को माइनस किया तो हमारे पास क्या बचा, 48 बचा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आगे हम दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं दोस्तों किस तरीके से होने वाला है, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। यदि 8 हेज 4 हेज 2 बराबर 36 तथा 5 हेज 3 हेज बराबर 9 बराबर 96 हो, तो 6 हेज 2 हेज 5 बराबर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है, ये हमें पूछ रखा है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि अगर हमने इसको क्या किया, 8 × 4 + 2 किया तो कितना आया, 8 चौके कितने होते हैं, 32, 32 और 2 कितने हो गए, 34। लेकिन इस तरीके से ये नहीं आने वाला, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, 36 दे रखा है, 36 दे रखा है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कट करते हैं। 36 दे रखा है तो हमें क्या करना है, 8 × 4 कितना आया, 32, 32 आ गया। ठीक है, अब 32 ये 2 जो बच्चा है इसका क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे, प्लस स्क्वायर 2 का स्क्वायर किया, 2 का अगर हमने स्क्वायर किया तो कितना आया, 36 आ गया। इसी तरीके से आगे वाली ये संख्या है इसको करेंगे हम, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। जैसे ये 5 है, 5 × 3 माइनस माइनस नहीं प्लस करेंगे यहाँ पे, प्लस 9 का क्या करेंगे हम, 9 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। 9 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। 5 दिए कितने हो गए, 15, 15 और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। तो कितना आएगा हमारे पास आंसर, 96। कितना आएगा, 96 आएगा। अब आगे वाली जो संख्या है उसको देखते हैं, 6 × 2, 6 दूनी कितने हो गए, 12, 12 + 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया।
12 और 25 कितने हो गए दोस्तों? 37। 12 और 25 कितने हो गए? 37, जो कि अपने ऑप्शन बी के अंदर दे रखा है। बी के अंदर क्या है? ऑप्शन करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। जैसे ये हमें दे रखी है, नंबरिंग दे रखी है AMCZNX समानुपात EL, आगे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो हमें क्या करना है कि इसको किस तरीके से सेट करना है कि हमारा आंसर है वो करेक्ट हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि पहले, सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे दे रखा है ए और यहाँ पे दे रखा है जेड। ठीक है, यहाँ पे ए और जेड दे रखा है, तो ए और जेड क्या होता है? विपरीत होता है दोस्तों। विपरीत किस तरीके से होता है? अगर ए 1 है, जेड क्या है? 26 है। अगर इनको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 27 होना चाहिए। तो ये क्या होंगे? विपरीत होंगे। ये क्या होंगे? विपरीत होंगे। विपरीत का ये निशानी है दोस्तों। ठीक है, याद रखना। अब क्या है, यहाँ पे क्या है? ए और जेड क्या है? विपरीत है। एम और एन क्या है? विपरीत है। और सी और एक्स क्या है? विपरीत है। जैसे आज, बाई, 6, दूध वाला, इफ यू, इस तरीके से ये क्या है? विपरीत है। इसको याद करने की ट्रिक है, मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको समझा दूंगा दोबारा। ठीक है, आगे हम देखते हैं ELR, जो ELR है इसके विपरीत क्या होगा? ई कितने पे आता है? 5 पे आता है। अब ऐसी कौन सी संख्या इसमें ऐड करें कि हमारा 27 आ जाए? 27 किस तरीके से आएगा? 22 को ऐड करेंगे इसमें, 22 को क्या है? ऐड करेंगे तो 22 नंबर पे क्या आएगा? वी आएगा दोस्तों। 22 नंबर पे क्या आएगा? वी आएगा। वी कितने पर आएगा? 22 पे, और 5 कितने हो गए? 27। तो ये क्या है? ई के विपरीत क्या होगा? वी होगा। ठीक है, अब एल, एल कितने नंबर पे आता है? एल कितने नंबर पे आता है? एल आता है हमारा 12 नंबर पे। एल कितने पे आता है? 12 नंबर पे। और ओ कितने पे आता है? इसमें क्या ऐड करें कि 27 हो जाए? तो ओ हमारा आता है 15 नंबर पे। ओ हमारा आता है 15 नंबर पे, तो 27 हो गया। आर कितने पे आता है? 18 नंबर पे। आर कितने पे आता है? 18। 18 में क्या ऐड करें कि 27 हो जाए? 18 में क्या ऐड करें कि 27 हो जाए? तो इसमें नो ऐड कर देते हैं। नो ऐड करेंगे तो आई आएगा। आई नो, आई नो। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? VOI। ये उल्टे दे रखे हैं दोस्तों, यानी ए का उल्टा क्या हो गया? जेड हो गया। एम का उल्टा क्या हो गया? एन हो गया। सी का उल्टा क्या हो गया? एक्स हो गया। इसी तरीके से क्या है? उल्टे दे रखे हैं। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे हम बात करें 4 नंबर क्वेश्चन की। 4 नंबर क्वेश्चन हमें किस तरीके से दे रखा है दोस्तों? यहाँ पे दे रखा है 7, 5, 10, 9, 2, 35 और 8, 4 क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? सबसे पहले हमें ये देखना है क्वेश्चन की संख्या किस तरीके से बढ़ रही है। तो इस तरीके से संख्या है वो बढ़ रही है। अगर संख्या इस तरीके से बढ़ रही है तो इस तरीके से ही हम सवाल को कर लेंगे दोस्तों। अब क्या करेंगे हम? सबसे पहले ये देखिए, अगर हमें 7 - 5 करें तो कितने बच गए हमारे पास? 2। इनटू अगर हम 5 कर दें तो कितने आएगा? 10, जो कि अपने करेक्ट हो रहा है। अभी तो क्या हो रहा है? करेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये 9 है और ये 2 है। 9 में से 2 गए, कितने बचे? 9 में से अगर 2 गए तो हमारे पास कितने बचे? 7। 7 इंटू अगर हम 5 करें तो हमारे पास कितना बचा? 35 बचा। अभी भी ये करेक्ट हो गया, तो इसका मतलब ये हमारा सही हो रहा है दोस्तों। अब हम क्या करें? 8 में से 4 गए, कितने बचे? 4। 4 इंटू अगर हम 5 कर दें, यानी सभी के अंदर 5 हम क्या है? मल्टीपल कर रही हैं। पहले इनमें सभी में माइनस करके 5 को क्या है? हम मल्टीपल कर रही हैं। 4 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा? 20। 20 अपने कौन से ऑप्शन में है? 20 अपने हैं डी ऑप्शन में है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है हो रहा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 123, 36, 142, 49, 143, आगे क्वेश्चन मार्क दे रखा है और हमें पूछ रखा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है। ठीक है दोस्तों, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो हम पूरा किस तरीके से इसको करने वाले हैं? सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, 123 से हम 36 को कैसे ला सकते हैं, या 36 से 123 को कैसे ला सकते हैं? उल्ट पुल्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे कि 123 है, इस 123 को हम क्या लिखेंगे? इस तरीके से लिखेंगे, 1 + 2 + 3, ये यहाँ पे प्लस का निशान है, अभी प्लस लिखेंगे। कितने हो गए? 3 और 2 5 और 1 6। 6 का अगर हमने स्क्वायर किया तो कितना आया? 36 आया। 36 आया, जो कि हमारी आगे वाली जो संख्या है वो लिख रखी है हमने। अब हम क्या करेंगे? 1 4 2, 1 +
4 + 2 इनको ऐड करते हैं तो 4 और 2 कितने हो गए 6, 6 और 1 कितने हो गए 7, 7 का अगर हमने स्क्वायर किया तो हमारे पास कितना आ गया 7 का स्क्वायर किया तो हमारे पास है 49, जो कि हमारी आगे वाली ये संख्या है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इस 143 से आगे वाली वो संख्या है वो निकालेंगे। 1 + 4 + 7 सॉरी 3 3 है, 4 और 3 कितने हो गए 7, 7 और 1 कितने हो गए 8, बराबर में हम 8 करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 49। यानी जो ये संख्या दे रखी है पहली 1 2 3 इन सभी को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से आगे हमारे पास ये वाली संख्या आएगी, फिर हम ये आगे वाली संख्या ऐड करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास 49 आएगा, फिर हम 1 4 3 को ऐड करेंगे और फिर क्या है इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है वो वाली हमारे पास संख्या आ जाएगी, जो कि आपके ऑप्शन डी में दे रखा है 49 राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे अगर 6 नंबर क्वेश्चन की तो 6 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 6 नंबर में दे रखा है एक विशिष्ट कोड भाषा में TEA को 52 लिखा जाता है। TEA को क्या लिखा जाता है दोस्तों 52 लिखा जाता है। सबसे पहले हम क्या करें, T का मतलब होता है 20, E का मतलब होता है 1 मिनट में रंग चेंज कर लेता हूँ, E का मतलब होता है 5 और A का मतलब होता है 1। इन सभी को क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, 20 और 5 25 और 1 क्या हो गया 26, 26 प्लस 26 × 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 52 आएगा, जो कि अपने क्वेश्चन में भी दे रखा है यही 52 होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं आगे वाली संख्याओं के बारे में। मैं इसको डिलीट कर दिया। अब है क्या पेन सॉरी PEA, इसको क्या कर रखा है 44 कर रखा है। तो P का मतलब कितना होता है, P अपना होता है 16 पे, E कितना होता है 5 पे, A कितने पे होता है 1 पे। सभी को ऐड कर लीजिए, 16 और 5 कितने हो गए 21 और 1 कितने हो गए 22, 22 × 2 करेंगे तो 44 आएगा। 22 अगर × 2 किया हमने, 22 × 2 किया तो हमारे पास ये वाली संख्या आ गई 44 आ गई। इसी तरीके से हम आगे वाली भी जो लेयर है उसको कंप्लीट करेंगे। आगे वाली लेयर में क्या दे रखा है TAC दे रखा है। तो T कितने पे होता है 20 पे प्लस 1 करेंगे, A 1 पे होता है, C कितने पे होता है 3 पे होता है। 20 और 1 21 और 3 24, 24 × अगर हमने 2 किया तो हमारे पास कितना आया 48 आ गया। हमारे पास कितना आया 48 आ गया, जो कि आपके ऑप्शन बी के अंदर दे रखा है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF में मैं आपको अपलोड करवा दूंगा दोस्तों। आगे हम बात करें इसकी 7 नंबर क्वेश्चन की, पुरुष क्षत्रिय और लेखक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वेन डायग्राम का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो पुरुष और क्षत्रिय और लेखक, ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे इसमें लेखक बना देते हैं। ये हमारे क्या है लेखक हैं, मैं L से इसको क्या है डिफाइंड कर रहा हूँ। लेखक क्या है ये है, या राइटर W से कर लीजिए राइटर है। अब क्या है स्त्री और पुरुष, तो क्या है सभी लोग पुरुष हैं वो क्या है लेखक नहीं हो सकते, और सभी स्त्री है वो क्या है लेखक नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हो सकता है स्त्री आदि हो जो क्या है वो लेखक हो। 1 मिनट रुको, अब इस डायग्राम को इस तरीके से बनाते हैं। ये क्या है हमारे लेखक है, राइटर है। ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे स्त्री को बनाएंगे। स्त्री ये रही स्त्री, फीमेल है ये फीमेल है। अब पुरुष को अगर बनाना है तो पुरुष का डायग्राम किस तरीके से बनेगा, पुरुष का डायग्राम इस तरीके से बनेगा। ये क्या है मेल है, यानी सभी लोग क्या है लेखक नहीं हो सकते, लेकिन कुछ पुरुष लेखक हो सकते हैं, कुछ स्त्री पुरुष हो सकती है। तो हमारा डायग्राम इस तरीके से बनेगा, और इस तरीके का डायग्राम हमें क्या दिखाई दे रखा है, तो डी ऑप्शन में हमारा क्या है इस तरीके का डायग्राम हमें दिखाई दे रहा है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे हम बात करें 8 नंबर क्वेश्चन की, तो 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है 15 26 समानुपात 25 आगे दे रखा है हमें क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है ये हमें पूछ रखा है। तो सबसे पहले मैं आसानी से बता देता हूँ, आपको ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है किस तरीके से आंसर आने वाला है, क्योंकि कुछ लोग हैं 2-3 तरीके बताएंगे, इस तरीके से करो, इस तरीके से करो, इस तरीके से करो, फिर बच्चा उलझ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको सीधे आंसर बता देता हूँ ताकि आप उलझे नहीं, और ऐसा अगर क्वेश्चन देख भी लें तो इस तरीके से ही आप जल्दी से जल्दी डिफाइंड कर जाओ। ठीक है दोस्तों, तो 1 का अगर हमने स्क्वायर किया प्लस इसके अंदर 5 का स्क्वायर किया तो कितना आया हमारे पास
1 का स्क्वायर किया प्लस 5 का स्क्वायर किया। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो हमारे पास कितना आ गया 26 आ गया, जो कि अपने ऑप्शन में ये क्वेश्चन में भी दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, इस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये आगे वाली संख्या क्या है 25 है। ठीक है दोस्तों, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, और प्लस इसका 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। 25 और 4 कितने हो गए 29 हो गए, जो कि अपने डी ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे हम बात करें 9 नंबर क्वेश्चन की, तो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा कीजिए। नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो सबसे पहले हमें ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, यहाँ पे जो ये खालिस्तान से दे रखे हैं, ये डब्बे दे रखे हैं, इसमें क्या आने वाला है ये हमें पूछ रखा है। तो ये हमें बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें अक्षरों की गिनती करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7, ये बीच वाला भी है, 8 9 10 11 और 12, ये 12 हैं, 12 अक्षर हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन अक्षरों को क्या करेंगे हम, इन अक्षरों को करने के लिए हमें जो ये बीच वाली संख्या है इसमें क्या आना चाहिए, ये हमें पूछ रखा है। तो हम क्या कर लेंगे, 4 का गैप बना लेंगे। 4 का गैप बना लिया, यहाँ पे 1 2 3 4 हो गए। बी खालिस्तान ये आ गया, ये भी 4 हो गया, और ये आगे वाला भी 4 हो गया। 4 का हम गैप बना लेंगे। तो हमें क्या करना है इसमें, सबसे पहले अगर हम देखें बी ए, यहाँ पे बी सी कर दिया, फिर ये बी ए कर दिया, ये इस खालिस्तान की जगह है, फिर आगे बी सी कर दिया, इस खालिस्तान की जगह है, और फिर बी ए बी सी कर दिया, इस खालिस्तान की जगह है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आया है, बी ए सी सी, ये हमारा क्या है आंसर है। ये आंसर देखिए किस ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या है, डी है, जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की, जो आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। और आप क्या है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे दोस्तों। और क्या है प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द को चुनिए। तो दीवार घड़ी क्या है, दीवार का संबंध है। दीवार घड़ी क्या है, दीवार पर टांगी जाती है या लगाई जाती है दोस्तों। तो कालीन है वो कहाँ पर लगाई जाती है, कालीन कहाँ पर लगाई जाती है, कालीन हमेशा फर्श पर लगाई जाती है दोस्तों। कालीन कहाँ पर लगाई जाती है, फर्श पर लगाई जाती है दोस्तों। अब अगर हम बात करें आगे, कि आपने एक चीज़ नोट करी होगी दोस्तों, कि सभी जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं या टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं, वो लोग क्या पूछते हैं कि सर जीडी के लिए बैच बताइए। ठीक है, कुछ लोग ये पूछते हैं सर एमटीएस के लिए बैच बताइए, एमटीएस। कुछ ये बोलते हैं सीजीएल के लिए बैच बताइए। कुछ लोग ये बोलते हैं सीपीयू के लिए बैच बताइए। मैं ये बोल रहा हूँ आप सभी को कि जो भी आपकी वैकेंसी आती है उसके अंदर मैथ और रीजनिंग ये क्या है सेम आती है, जीके भी सेम आती है, जीएस भी सेम आती है, और जहाँ पर हिंदी आती है वो हिंदी भी सेम आएगी। जिन पेपरों के अंदर हिंदी आती है वो हिंदी सेम आएगी। अगर इंग्लिश की बात करें हम तो इंग्लिश भी सेम आएगा। अगर हम करंट अफेयर यानी करंट अफेयर की बात करें सीए की, तो ये भी सेम आने वाला है। तो जिक्र कहाँ पर रह गया। अब कुछ लोग ये बोलते हैं सर नहीं हार्ड आना चाहिए, नहीं सर हार्ड आना चाहिए। तो हार्ड क्या है, जब आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाते हो, जब आपने अभी क्लास ज्वाइन ही की है, क्या है ज्वाइन ही की है, तो जब ये क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो तो आप सीजीएल की जो क्लासें हैं वो किस तरीके से कर पाओगे। सीजीएल की जो क्लास है वो क्या है हार्ड होती है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या है, हम क्या करेंगे, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, जिस आपको कितना भी आता है, लेकिन मैं क्या है जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। जीरो के स्टार्ट करने के बाद हम क्या है अप लेवल, जो आपका अप लेवल है उस तक जाएंगे, ताकि आपको क्या है कोई भी दिक्कत ना हो। अगर मैं पहले दिन ही आके आपको 4 क्वेश्चन करवा दूँ और मैं ये बोल दूँ, ये आपको मैंने 4 क्वेश्चन करवाए और 4 क्वेश्चन करवाने के बाद मैं ये बोल दूं इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, आपको कोई भी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन या मेरे द्वारा करवाया गया है, उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, तो वो कोई तुक वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको करना क्या है, सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको समझना है भी क्वेश्चन किस तरीके से करवाए जा रहे हैं। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ पाते हो, इस चीज़ को आप
दिमाग में नहीं बिठा पाते हो कि हमें मैथ वही आएगा, रीजनिंग वही आएगी, जीके वही आएगा, अगर साइंस की बात करें साइंस वही आने वाले हैं, और करंट अफेयर वही आएगा, इंग्लिश वही आएगी, हिंदी वही आएगी, तो फिर कहाँ दिक्कत आ रही है। मैं आपको छोटे लेवल के द्वारा करवा के उसको अप लेवल, जो भी आपका अप लेवल है, सीजीएल की तैयारी है, जो भी है वो आपको करवाऊंगा। लेकिन क्या है, कुछ लोग ऐसे हैं जो व्हाट्सएप पर मैसेज करते रहते हैं, सर ये नहीं हुआ, सर ये नहीं हुआ, सर ये नहीं हुआ, सर ये नहीं हुआ। टॉपिक आपके कंप्लीट होंगे, टॉपिक क्या है आपके सारे के सारे कंप्लीट करवाए जाएंगे, कोई भी टॉपिक आपसे छूटेगा नहीं। टॉपिक जो भी है मैथ के अंदर है तो मैथ का टॉपिक सभी के सभी टॉपिक है वो कंप्लीट होंगे। अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग की क्लासें रेगुलर चल रही है, 9 बजे, 9 या 9:30 बजे की मैं क्लास से आपको अपलोड कर देता हूं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और कुछ बच्चों का ये बहाना रहता है कि सर मैं आज, हमारे पास नेट नहीं था, हमारे पास लाइट नहीं थी। तो देखो, अगर आप बहाने आज बना रहे हो ना तो कल आपको क्या है, बहाने ही मिलेंगे। अगर आप आज पढ़ रहे हो ना तो कल आपको पढ़ाई ये बहुत ऊंचे मुकाम पर ले जा सकती है दोस्तों। तो मेरी यही उम्मीद है कि आप क्या है इस बात को समझोगे और आप क्या है पढ़ाई भी रेगुलर और कंटिन्यू करोगे। क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या बोलते हैं कि सर आप रात को क्लास नहीं देकर दिन में क्लास दें। तो आप मुझे ये बताएं, क्या आप दिन में पढ़ लोगे? आप फिर कहोगे सर दिन में नींद आने लग गई, दिन में मेरे ये काम हो गया, दिन में मेरे ये काम हो गया। कुछ लोगों को बहाने बनाने की आदत होती है, ठीक है। तो आप इन सभी के ऊपर क्या है, एक बार गौर जरूर करिएगा कि आपकी जो मैथ है, रीजनिंग है, क्या एकदम परिपूर्ण है। अगर आपकी मैथ और रीजनिंग परिपूर्ण है तो क्या है, मैं अप लेवल कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ट्यूशन आपके लिए अलग सी वीडियो बना दूंगा। किरण की बुक क्या है हम स्टार्ट कर देंगे। अगर किरण की बुक आप कर सकते हो तो मैं किरण की बुक कल से ही स्टार्ट कर देता हूँ, मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।